अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये है मेरा वेडनेसडे का क्लिप यानी कि 3 अगस्त का, और नेक्स्ट डे यानी कि थी चौथी। तो अब्बू कुछ पैसे दे गए थे कि जो जो सामान तुम लोग ने लेना है और बनाना है तो वो बाज़ार से आके खुद ही लिया। तो मैं और मुबीन गए थे दाऊद। शादी में आपको अपने पाँव की मेहंदी दिखा रही थी कि अभी पाँव की मेहंदी ज़रा सी भी नहीं हटी, एज इट इज़ लगी है। और साथ ही एनी ने मंगवाई थी नोज़ पिन मार्केट से, क्या इलवा जी मेरे लिए कोई नोज़ पिन लिया ना अच्छी सी रेड कलर में। तो मैं दाऊद गई थी मुबीन के साथ, कुछ सामान लिया जो हमने कल बनाना था मेन्यू में, और एनी की नोज़ पिन लेके घर आ गई। जब घर आई तो दोनों बच्चों के मेकअप करे हुए थे हीरा ने, क्योंकि समाविया सो रही थी, स्कूल से आई थी थकी हुई तो सो गई थी सुबह 8 बजे। और ये जनाब मेकअप करके खड़े हुए थे। जवान ने तो मुँह धुलवा लिया था लेकिन इसने मुँह नहीं धुलाया था। तो ये दोनों मेरे पास आ गए, मुझे दिखाने लग गए। मैंने इतना बोला जोहान को भी और मोहम्मद अल्तमश को भी कि आप दोनों हटो, मैं क्लिप ले रही हूँ, लेकिन दोनों मुझे तंग कर रहे थे तो सामने से नहीं हट रहे थे। बस यहाँ ये खड़ा हुआ था, वो मस्तियाँ कर रहा था, ये समझता मेरा इन्हें बहुत अच्छा काम करा। फिर जब मैंने इसको डांटा तो फिर चुपचाप दूर होके चला गया। समाविया सामने सो गई थी क्यों स्कूल जा रही है नानू के घर से, तो रात में दिन आती है और फिर जल्दी सो जाती है। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग डे मेरा। और यहाँ अम्मी उड़ गई थी तो अम्मी यखनी यखनी कर रही थी। अम्मी ने कहा था यखनी वखनी कर देती हूँ, सादी स्ट्रू बनाना था तो अम्मी अब्बू गोश्त एक साथ ही ले आए थे 3 किलो, तो अम्मी दोनों को अलग अलग कर रही थी। सादी मीठे में मैं बना रही थी क्रीमी कस्टर्ड कलरफुल सिवैयों का मीठा। तो ये सामान जो जो मैं लाई थी रात में वो हीरा ने निकाल के अलग रख दिया था। दूध था, जेली थी, क्रीम और कलरफुल सिवैयाँ थी। खुशियाँ बना के तुझे दिल में सजना सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना मैं सौरभ दी। सादी लेग पीस थी और चिली कीमा बन रहा था। जो जो चीज़ें बननी थी वो सब सुबह ये लोग उड़ गए थे तो इन्होंने निकाल के रख दी थी। असल में मैं और अल्तमश थोड़ा लेट होते थे, मैं क्योंकि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। अभी अल्तमश सो रहा था, मैं उठ गई थी। सादी बड़ी बहन भी उठ गई थी कि उसको नेक्स्ट डे जाना था कराची, तो उसके कपड़े वपड़े काफ़ी जमा हुए थे। तो उसने सुबह ही उठ के 7 बजे मशीन लगा ली थी बेचारी ने। और कपड़ों का कोई इतना ढेर था क्योंकि शादी के बाद की फर्स्ट टाइम मशीन लगी थी, बेचारी नहीं धोए। सुबह 7 बजे की लगी थी, दोपहर के 2 बज गए थे और ये कपड़े धो धो के पिला रही थी और जो हाथ के हाथ ड्राई हो रहे थे उनको तय करके रख रही थी। बस मैं उठ के बाहर आई थी तो अम्मी ने कहा तुम नाश्ता कर लो, बस चाय पापे रखे हुए थे ये लूँगी। और साथ ही अम्मी ने मेरी यखनी वगैरह रख दी थी, चढ़ा दी थी, और जो चीज़ें भिगोने की थी वो भी निकाल के रख दी। पर मैंने अम्मी से बोला यखनी हो जाए पहले, मीठा रेडी करके रखते हैं और फिर शाम के खाने की तैयारी करते हैं। दावत थी शाम में तो इतनी कोई टेंशन नहीं थी, दोपहर की तो थी नहीं। तो फिर ये था कि शाम में भी 9 बजे तक वो लोग आएंगे, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा सारा काम मैनेज हो जाएगा। इतना है तुझे चाहना, सपने बन तेरे तेरी अखियों में रहना सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना मैं सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना। बस यहाँ बच्चे नाश्ता कर रहे थे, किरण के बच्चे बैठे हुए थे, जुहान था, मोहम्मद शहीर था। फिर नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने आते ही बस दूध वूध गर्म करने रखा। सादी जनाब ये भी उठते हुए आ गए कमरे से, सोते हुए सो रहे थे तो ये उठते हुए रोता हुआ बाहर आ गया था। फिर मैंने इसको लिया, इसको नाश्ता करवाया और फिर जनाब यहाँ मैंने शुरू करा अपना काम। मुझे बनाना था मीठे में कलरफुल सिवैयाँ क्रीम के साथ। ये किरण का आइडिया था कि इसमें क्रीम भी ऐड करो, बहुत ज़बरदस्त मीठा बनेगा। मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, क्रीम भी ऐड इसमें। अच्छा, कलरफुल सेवइयों का जो कस्टर्ड है इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने पेज में शेयर करी है, बहुत डिटेल में करी है। किसी को देखना हो कलरफुल सेवइयाँ विथ कस्टर्ड कैसे बनाते हैं तो मेरे पेज पे आके इजीली दे सकता है। शादी अम्मी ने यखनी बिल्कुल डन करके रख दी थी। यहाँ हमारा मीठा डन था, मैं इसको रूम टेम्परेचर में लाने की कोशिश करी थी क्योंकि थोड़ा ठंडा होता तो फिर हम इसमें क्रीम ऐड करते। शादियाँ किरण बैठ गई थी लेग पीस लेके, और ये लेग पीस में मैरिनेट करके इसका मसाला वसाला रख रही थी, सब चीज़ें लगा के रख रही थी। बस मेरा सिवैयाँ डन थी, अब बस मैं बनाने जा रही थी जेली। तो मैंने कहा जेली बना के इनको फ्रिज में रखते हैं, तब का ये कस्टर्ड भी रूम टेम्परेचर में आ जाएगा।
यहाँ समावे भी स्कूल से आ गई थी और तकरीबन अब बज गए थे 1:30। समावे स्कूल से आ गई थी। फिर मैंने मुँह हाथ धो के इसको फ्रेश करवाया। फिर मैंने समावे से कहा आप कुछ खा लो। समावे कहा मम्मा अभी भूख नहीं है। फिर मैंने कहा चलो सही है। फिर यहाँ बस मैं अपनी जेली बनाने बैठ गई थी और सादी हीरा ने मोहम्मद अल्तमश को नहला दिया था। अम्मी के घर रहने का ये फ़ायदा होता है कि मेरे बच्चों को नहलाना धुलाना, इनके छोटे मोटे काम मेरी बहनें कर देती हैं। पहले ऐनी कर देती थी, अब ऐनी की शादी हुई तो सारे काम हीरा कर रही थी बेचारे। हम ये कि हम अगर अम्मी का किचन संभालते हैं तो पीछे से हमारे बच्चे ये लोग संभाल लेते हैं, हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। साथ ही कपड़े ड्राई हो रहे थे, अम्मी वो तय कर करके रख रही थी, क्योंकि ज़ाहिर ये काम भी एक बड़ा मुश्किल काम था। कपड़े धोना आसान है लेकिन उसको तय करना एक बड़ा मुश्किल काम है। यकीन करें मुझे बड़ी उलझन होती है धोने के बाद उनको तय करके अलमारी में रखने में। दोनों जेली मेरी डन हो गई थी। बस अब मैं इनको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में लाने के बाद इनको फ्रीज में रख दूँगी। यहाँ अम्मी ने मुझे बादाम पिस्ते काट दिए, तो इतने खूबसूरत इतने बारीक बारीक काट के दिए थे। साथ ही मेरा कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ गया था, बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो गया था। अब बस मैं इसमें क्रीम लूँगी और क्रीम में अच्छी तरह इसको फेंट के इसमें कस्टर्ड में ऐड करूँगी और फिर इसे बॉल में करके फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ क्रीम को मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ ताकि इसमें कोई बबल्स ना रहें, और इसको जब अच्छी तरह फेंट लूँगी फिर इसको कस्टर्ड में ऐड कर दूँगी। थोड़े से बादाम पिस्ते भी ऐड कर लूँगी और अभी हम जेली नहीं लगाएंगे, जेली में जब सर्व करूँगी जब भी लगाऊँगी। साथ ही मोहम्मद शहीर भी बैठा हुआ था। अच्छा, आप लोगों से स्पेशली थैंक्स करूँगी कि मेरे जो शादी के व्लॉग्स हैं आप लोगों ने बहुत पसंद करा। मुझे बहुत ज़बरदस्त पे व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है। तो प्लीज़ अभी जो कमिंग व्लॉग्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लगा रही हूँ, उन सबको भी पसंद करें और इन सबको देखें, लाइक कमेंट शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप सबकी मेहरबानी होगी कि आपके एक लाइक से हमारे व्यूज़ बढ़ जाते हैं। सादी बहन ने बना ली थी रेशन सैलेड और बहुत यमी बनाई थी उसने। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो बना के रख चुकी थी तो मैंने कहा जब मैं अपने चैनल पर बनाऊंगी तो आपको रेसिपी साथ शेयर करूंगी रेशन सैलेड की। साथ ही उसने अपनी लेग पीस पे मैरिनेट करके मसाला रख दिया था और यहाँ रेशन सैलेड बना रही थी। अच्छा, मेन्यू में जो बन रहा था मैं आपको बताती हूँ। मेन्यू में जो बन रहा था, मैं बना रही थी पुलाव, चिली कीमा और कलरफुल सेवइयों का कस्टर्ड विथ क्रीम। बाकी बड़ी सिस्टर बना रही थी मेन्यू में स्ट्रू, मैक्रोनी, रेशियन सैलेड और लेग पीस फ्राई, यानी ड्रीम लेग पीस फ्राई कर रही थी वो। ऑयल पहले इसको स्टीम देंगी, स्टीम देने के बाद उसको अंडा और काली मिर्च और ब्लैक पेपर की मदद से इनको फ्राई कर लेंगी। तो ये मेन्यू था आज का हमारा। और सादी मोहम्मद अल्तमा एज यूजुअल तंग कर रहे थे, फिर समावे को मैंने जल्दी से पराठा बना के दिया। समावे स्कूल से आती है, इसकी शुरू से आदत बनी हुई है, वो स्कूल से आके ज़रूर नाश्ता करती है। तो यहाँ एक दिन पहले मैंने बनाई थी निहारी अम्मी के, तो निहारी का सालन था और फिर मैंने इसको पराठा बना के दे दिया था। साथ ही मैं अपनी चिली कीमे की तैयारी कर रही थी। चिली कीमे की रेसिपी मैंने बहुत डिटेल में अपने पेज पे शेयर करी है। इसमें मैं सिर्फ हरा मसाले का इस्तेमाल करती हूँ, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और दही और काली मिर्च और नमक, ये सिर्फ मैं इसी का बनाती हूँ। साथ ही किरण ने अपनी मैक्रोनी रेडी, स्पैगेटी, रशियन सैलेड रेडी करके रख दी थी और रशियन सैलेड किरण ने बहुत ज़बरदस्त बहुत यमी बनाई थी। साथ ही इसने मैक्रोनी बनानी थी तो उसके भी अब्बू से जो सामान थे वो मंगवा के सब एक जगह रख लिया था। ये आ जाता है सेकंड डिश की तरफ। सेकंड डिश में मेरा है चिली कीमा, तो बस मैं चिली कीमा रेडी कर रही थी। चिली कीमे की रेसिपी मैंने पेज पे शेयर करी हुई, किसी ने देखना हो तो मेरे पेज पे जाके देख ले। वैसे मैं यहाँ बता रही हूँ, सिर्फ इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी थोड़ी सी हल्दी, लहसुन, अदरक और क्या नाम है पिसी हुई, क्या नाम है अपना हल्दी, लहसुन, अदरक, पिसा हुआ धनिया, और ये मसाला मैंने बनाया हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें, दही और काली मिर्च और नमक का, ये पीस लिया है। और सिंपल कीमा लेके इसको ऑयल में अच्छी तरह खूब भूनूंगी, सारे मसाले डाल के इसको छोड़ दूंगी। अब कीमा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, उसमें एंड में कोयले का धुआं देके और ये रेडी हो जाएगा। ये बहुत यमी बहुत टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी बनता है। साथ ही अभी शाम का टाइम था, यहाँ किरण अपनी मैक्रोनी बनाने भी खड़ी हो गई थी। उसने कहा मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ वरना बहुत देर हो जाएगी। और इधर पड़ रही थी मोहम्मद अल्तमश को डांट। असल में मेरा बहनोई किसी बात पे इसको गुस्सा कर रहा था तो ये खामोशी से मुंह पे हाथ रख के यहाँ लेट गया। ये जोहान को बहुत ज़्यादा मारता है तो इसी बात पे इसको गुस्सा कर रहा था। साथ ही इधर अम्मी ने जो आज शाम में कपड़े देने थे वो सब पैक करके रखे हुए थे। कपड़े में आपको सरसरी दिखाती हूँ। ये एनी का सूट था, नहीं सॉरी, ये एनी की सास का सूट था।
ये इसके हस्बैंड का था, और फिर ये इसकी ऊपर चच्ची होती है लड़के की, चच्ची का था, यानी कि देवरानी का था, जेठानी का था। इस तरह करके जो जो उनके घर के अफराद थे उन सबके सूट थे। अभी फ़िलहाल मुझे जहन में भी नहीं आ रहे और याद भी नहीं आ रहा किस किस का सूट था। ये था एनी का सूट। एनी के हस्बैंड वक्कार का सूट था, एनी का सूट था, उसके जेठ जेठानी का था, उसकी सास का था, और जो चचा चच्ची उनके साथ ऊपर रहते हैं उसका सूट था। साथ ही मोहम्मद अल्तमश कपड़ों पे पाँव रख रहा था कि उसे डांट बहुत पड़ गई थी, तो मैं इग्नोर कर रही थी। तो वो बार बार ना मुझे पास आ रहा था कि इन्होंने मुझे डांटा है तो उनको देखें, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला कि उमैर उस टाइम इस पर गुस्सा कर रहा था। असल में इसका हाथ बहुत चलते हैं, तो उसने थोड़ी देर पहले जवान को खूब मारा, तो उसको उस बात पे डांट पड़ी थी। और ये देखें अभी भी यहाँ इन लोग का फड्डा चल रहा है, अभी भी किसी बात पे ना शहीर को इन लोग को मार रहा था। शादी चिली के वहाँ मेरा रेडी हो गए, तो फिर मैंने कहा शाम में रायता बनाना है तो वो भी जल्दी से बना के रख दें। असल में मैंने और किरण ने संभाला किचन, और हीरा कर रही थी तमाम घर का सफाई झाड़ू पोछा जो भी था वो हमने हीरा से कहा तुम करना। शादी सिस्टर आ गई थी दोपहर में ही 3 बजे तक घर पर, तो यहाँ वो साड़ी पहन रही थी शाम में। तो फिर मैंने कहा लाओ निकाल के दिखाओ, तुम्हारी साड़ी दिखाते हैं, तुम आज कौन सी कलर की साड़ी पहन रही हो। तो यहाँ वो मैरून कलर की साड़ी पहन रही थी। साड़ी बहुत सोबर, बहुत प्यारी, बहुत सिंपल, अच्छी लग रही थी। तो बस मैंने कहा इसको खोल के रखो, पिने विने जो भी हैं हटा के रखो सब इसको, ताकि शाम में इस पे प्रेस करो उसको पहन लेना। चिली कीमा मेरा ऑलमोस्ट डन था। एंड में मैं डालूंगी इसमें बड़ी बड़ी हरी मिर्चें, हरा धनिया, साबुत कुटी हुई मिर्चें, सॉरी कुटी हुई नहीं, बिल्कुल साबुत प्योर मिर्चें। चिली कीमा डन हो गया था बिल्कुल। एंड में थोड़ा सा सामान डाल के उसका चूल्हा बंद कर दूंगी। अच्छा, चिली में कीमा में आप कोयले का धुआं दें, एक अलग टेस्ट, अलग फ्लेवर आता है, यकीन करें बहुत यम्मी लगता है। इसमें कोयले का धुआं आ जाता है ना, ये बहुत टेस्टी लगता है। जब तुझको ना देखा तुझे जाना, सपने पन तेरी अखियों में रहना, सौरभ दी इतना है तुझे चाहना मैं सो। अच्छा, कोयला देने के बाद इसका ढक्कन कम से कम 15 से 20 मिनट नहीं हटाएं। बहुत से लोग कोयला देकर धुआं देते हैं और फ़ौरन ढक्कन हटा लेते हैं, तो वो बात नहीं रहती। कोयला देने के बाद कभी भी इसका ढक्कन नहीं हटाएं। साथ ही मेरे दो जो काम थे मेन यानी कि चिली कीमा और मीठा मेरा रेडी हो गया था। शादी भी किरण ने कहा मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है तुम अपनी मैक्रोनी बनाओ। शादी इसने बनाना था स्ट्रू, तो वो भगोने में यखनी एक तरफ करके रख रही थी, उसमें भगोने में स्ट्रू चढ़ा रही थी। रब दी इतना है तुझे चाहना, बस फिर मैंने शाम में समावे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि समावे स्कूल नानों के घर से जा रही थी और समावे के असिस्मेंट चल रहे थे। तो फिर मैंने कहा 6:30 हो रहे हैं, आप अपना पढ़ लो, फिर और काम करने मम्मा को। तो यहाँ बस समावे अपना पढ़ने बढ़ गई थी। शादी किरण ने लेग पीस निकाल के उसमें हल्का सा ऑयल ला के इसको भगोने में स्टीम के लिए रख दिया था। जब ये हल्की सी स्टीम हो जाएंगी तो फिर इसको ये फ्राई करेगी अंडे, ब्लैक पेपर और नमक की मदद से। और साथ ही बाहर ये सालन बना रही थी, सालन में बना रही थी स्ट्रू, और फिर इसने स्ट्रू भी चढ़ा दिया था चूल्हे पे। शादी फिर ये अपनी रशियन वो स्पैगेटी जो उसने बनानी थी उसके लिए प्याज, बंद गोभी, टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह जो उसने डालनी थी, गाजर वाजर, वो काटने बैठ गई थी। अच्छा, स्ट्रू की रेसिपी फ़िलहाल मैं आपको के साथ शेयर करती, लेकिन स्ट्रू तो मुझे फ़िलहाल खुद नहीं आता, लेकिन किरण ने स्ट्रू बनाया था और बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनाया था। अपनी सास की रेसिपी से बनाया था और बहुत अच्छा बना था।
लेकिन ये कि मैं सोच रही थी आपके साथ प्रॉपर इसकी रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन व्लॉग ऑलरेडी इतना बड़ा हो रहा था। और ये भी मैं 2 पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट डे प्रिपरेशन की कि हमने क्या क्या तैयारियाँ करी, और सेकंड डे क्लिप उसका वो शेयर करूँगी कि वो लोग आए और किस तरह हमने उनको चीज़ें सर्व करी, क्या क्या दिया। तो वो 2 पार्ट में ही मैंने बनाया, क्योंकि यही व्लॉग मेरा इतना बड़ा हो गया था। फिर शादी शाम चाय का टाइम हो गया था, फिर हमने चाय वाय रेडी करी कि चाय पीने के, सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो बस इधर चाय रेडी करी, जल्दी से चाय भी पी हमने, साथ जो खाने की तैयारी चल रही थी वो भी चल रही थी हमारी। यहाँ यमी सा स्टू उसका रेडी था, और यकीन करें स्टू बहुत डिलीशियस और बहुत यमी बना था। इसकी रेसिपी मैं एक दफ़ा पहले उससे ख़ुद पूछ के बनाऊंगी और फिर आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही बस ये इसकी मैक्रोनी भी डन हो गई थी बिल्कुल। फिर इधर मैंने अपने चावल वगैरह भिगो दिए थे। मैक्रोनी भी इसने बहुत अच्छी बनाई थी। असल में मेरी बहन वैसे भी खाने बहुत अच्छे बनाती है, कि उसकी सास हैदराबादी है ना, असल में उनका टेस्ट और बहुत अच्छा और डिफरेंट है हम लोग से। फिर ये लेग पीस वगैरह भी इसने बिल्कुल रेडी करके रख दी थी। साथ ही मेरा कीमा भी डन था। अब बारी थी पुलाव बनाने की, तो अब मैं पुलाव के लिए रेडी हो रही थी और उसमें जो चीज़ें डालनी थी वो सब तैयार करूँगी। साथ ही मैंने चावल धो के उनको भिगो दिया था। भिगोने के बाद पानी में इनमें डाल ली थी बिल्कुल साफ़। खुशियाँ बना के तुझे दिल में सजाना सौरभ दी। बच्चे यहाँ रेडी हो गए थे। समाविया, अनाबिया, मोहम्मद शहीर और मोहम्मद अल्तमश और मोहम्मद ज़ुबान, बच्चों को हमने तैयार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम बज गए थे तकरीबन 7 साढ़े 7। शादी में बना रही थी अपनी पुलाव, और यहाँ मोहम्मद अल्तमश ने हनी का मेकअप का बॉक्स उठा के फेंक दिया था, तो हनी उसको डांट रही थी और समेट रही थी। ये पार्ट 1 है, मैंने आपके साथ शेयर करा। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मेन्यू रखा, मेन्यू में क्या क्या था वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। किस तरह सर्व करा, कब आए, क्या क्या दिया उनको, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तुझे चाहना मैं सौरभ दी।